नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर आज हम आपके साथ जैसे पूर्व निर्धारित श्रृंखला हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, उसी श्रृंखला के अंतर्गत एक नया खंड, दो जो पाथ बिंदु ग्रह बच गए थे उनके ऊपर आप लोगों के साथ एक पाथ बिंदु राहु जादुई ग्रह के ऊपर आप लोगों के साथ श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। इसके उपरांत केतु से संबंधित व्याख्या भी आप लोगों के साथ साझा करके इन्हीं सब ग्रहों को, तिथियों को, योगों को सम्मिलित करके जन्मांक के ऊपर एक उदाहरण के रूप में भी आपके साथ साझा करेंगे और उस उदाहरण के द्वारा आप और सरल तरीके से ये समझ पाएंगे कि जो हमने व्याख्या करी उसमें किस किस प्रकार से ग्रहों के योग, राशियों के योग एवं नैसर्गिक योग, तिथियों के योग किस प्रकार से कार्य करते हैं। किंतु आज की व्याख्या है हमारी राहु के ऊपर, जादुई ग्रह। यदि हमारा चैनल आपकी ज्योतिषीय जिज्ञासाओं को किंचित मात्र भी पूरा करता है एवं हमारी व्याख्या आपके दार्शनिक विचारों को, दर्शन शास्त्र को, ज्ञान को आगे बढ़ाने में किंचित मात्र भी सहायता प्रदान करती है, तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा के, घंटी का बटन दबा के नवीनतम कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अपने आप को पहले से अपडेट, सचेत भी रख सकते हैं एवं संवाद बक्स के भीतर जाके हमसे संवाद भी कर सकते हैं। जितना संभव होगा हम आपके संवादों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत परामर्श के लिए मेल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही सीमित संख्याओं में व्यक्तिगत परामर्श लिए जाते हैं एवं दिए जाते हैं। आज की चर्चा आरंभ करते हैं। राहु क्या कहता है राहु? और राहु एक जादुई ग्रह है, रहस्यमयी चमत्कारिक ग्रह है। छत्र चंवर, पूर्व व्याख्यानों में कई जगह छत्र चंवर का प्रयोग बार बार देखने को मिला। छत्र अर्थात छतरी है और चंवर उसके नीचे जो झूलने वाली, उसके जो नीचे झूलने वाली लटें हैं वो हैं। चर्चा के बीच में यदि कोई अवांछनीय ध्वनि आए उसके लिए पहले से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो अवांछनीय ध्वनि आती ही रहती है, फिर भी ये राहु का खंड है और इस खंड के भीतर अवांछनीय ध्वनि की अधिकता रह सकती है, क्योंकि राहु अपने रहस्य इतने सरलता से प्रदान करने नहीं देगा। राज्य, राहु के द्वारा राज्य प्राप्ति भी होती है। यदि राहु वृषभ राशि में बैठे हों, विराजित हों, केंद्र में त्रिकोण में बैठे हों या शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हों और उन्नत स्थानों में जन्म पत्रिका के बैठे हों तो राज्य तक ले जाते हैं। किंतु अंतर क्या है? राहु का राज्य युतिपूर्ण प्राप्ति की संकेत है, अर्थात ऐसा व्यक्ति किसी युति का सहारा लेके, किसी युति का सहयोग लेके राज्य प्राप्ति कर सकता है। संग्रह, इकट्ठा करने की कला राहु के अंदर है, भंडारण की कला राहु के अंदर है। मूलतः यह बृहस्पति से भी आता है, किंतु राहु चूंकि भोगवादी ग्रह है, इसी कारण से संग्रह करना इसके कारक तत्वों में एक विशेष कारक तत्व है। कुतर्क, अर्थात किसी भी बात का तर्कपूर्ण उत्तर दिया जाए या कुतर्कपूर्ण उत्तर दिया जाए, ये कला भी राहु के भीतर ही है। चूंकि राहु के कारक तत्वों में कुतर्क विशेषतः है, शब्द ही प्रयोग कुतर्क किया है, तो हो सकता है यदि जन्म पत्रिका के भीतर, जन्मांक के भीतर राहु निकृष्ट स्थिति में विराजित हो तो ऐसा व्यक्ति कुतर्क कर सकता है। मर्म छेदी वाक्य, ऐसे वाक्य व्यक्ति बोल दे जिससे अंदर तक आघात पहुंच जाए, हृदय को आघात पहुंच जाए। हृदय को शारीरिक रूप से आघात ना पहुंचे अपितु मानसिक रूप से आघात पहुंच जाए, वह भी राहु के द्वारा ही देखा गया है। पाप, कर्म में संलिप्त पुरुष या स्त्री, ऐसा कोई कार्य जिसके द्वारा जो समाज हित में ना हो
और उसमें कोई पुरुष या स्त्री संलिप्त है तो वह भी राहु के द्वारा देखा जाता है। चारों ओर से सुसज्जित वाहन, अर्थात ऐसा वाहन जो बहुत ही ज्यादा एसेसरीज, अर्थात कई प्रकार के उसके अंदर शोभा प्रदान करने वाले अन्य उपकरण भी प्रयोग किए गए हैं, वह भी राहु के भीतर ही देखे गए हैं। अधार्मिक मनुष्य, यहाँ अधार्मिक से कोई पूजा पद्धति का संबंध नहीं है, अपितु अधार्मिक है जो धर्म से विरोध करे। अर्थात धर्म क्या है, लोगों में सामंजस्य बना के रखना चाहिए, एक दूसरे का सहायता देना चाहिए, समाज को अग्रसर करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। किंतु यदि राहु के कारक तत्व देखे जाएं, राहु जन्म पत्रिका के भीतर यदि बिगड़ी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति अधार्मिक हो सकता है। जुआ, जुए के बारे में भी राहु के कारक तत्वों में एक कारक तत्व है। जुए का अर्थ है द्यूत क्रिया, अर्थात छोटा कार्य करके लाभ अधिक एकत्रित किया जाए, वही जुआ है, वही द्यूत क्रिया है। किंतु राहु से पंचम स्थान, जन्म पत्रिका के भीतर पंचम स्थान एवं जन्म पत्रिका के पंचम स्थान के स्वामी की स्थिति व्यक्ति के द्यूत क्रिया में या जुए में उसकी जय और पराजय के बारे में संकेत देती है। मूलतः मेरा ऐसा आप लोगों से आग्रह है, इस प्रकार के कार्यों से सदैव ही बचना चाहिए। आचार्य श्री कहा करते हैं कि जहां कहीं कहीं जुए शब्द का प्रयोग हो तो व्यक्ति की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, अर्थात जोखिम उठाने की क्षमताओं के बारे में भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि जोखिम उठाना भी एक प्रकार से द्यूत ही है या जुआ ही है। यदि व्यक्ति के भीतर अत्यधिक जोखिम उठाने की क्षमताएं हैं तो वह भी ये देखना चाहिए जन्म पत्रिका में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राहु का संबंध 1, 5, 9 भावों से, चंद्रमा या सूर्य से किसी न किसी प्रकार से बन रहा होगा, अपितु या लग्नेश से भी बन सकता है। इसके उपरांत आया संध्या के समय बलि, शनि, राहु, केतु, शुक्र आदि ग्रह संध्या समय में बलि होते हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है, संध्या के समय में यदि कोई कार्य में लाभ लेना है तो राहु जन्म पत्रिका के भीतर बलि होना चाहिए। किसी ऐसी स्त्री का सहयोग लेना या उसके पास जाना जिसका सामाजिक रूप से तिरस्कार हो रखा हो, अपमान हो रखा हो। ज्योतिष बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में आता है, उस समय बहुत सारी संकेत केवल स्त्रियों के ऊपर कहे गए, लेकिन वर्तमान स्थिति में यहाँ जीव के बारे में कहना चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार से किसी स्त्री के बारे में प्रत्यक्ष रूप से विचार ना करके ऐसा देखना चाहिए कि यदि पुरुष की जन्म पत्रिका में देखें और राहु बिगड़ा हुआ है तो स्त्री के लिए ये कहना चाहिए कि आप किसी ऐसी स्त्री के पास गमन कर सकते हैं जिसके कारण से आपका अपमान हो जाए। एवं यदि जन्म पत्रिका किसी स्त्री की ही है तो वो महिला किसी ऐसे पुरुष के साथ गमन कर सकती है जिसके कारण से उसके नाम का अपक्षय हो जाए। इसीलिए का दुष्ट प्राणी के साथ गमन, इसके लिए मैं ऐसा समझता हूँ शास्त्र के विरुद्ध जाके मैं अपनी बात आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि दुष्ट प्राणी के साथ जाके गमन करना, साथ ही का अन्य देश को जाना। राहु भोगवादी ग्रह है, अपने स्थान से हटाने के लिए राहु जब जब बलि होंगे और 8वें से 12वें से 9वें से तीसरे स्थान से संबंध बनाएंगे। इसके उपरांत आया गार्बेज, गंदगी। आज के समय में बहुत सारे कार्य रिसाइकलिंग अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का, बेकार पदार्थों का, निकृष्ट पदार्थों का पुनः निर्माण करना,
भी एक बहुत बड़ा कार्य है जो रिसाइकल कहा जाता है। राहु ऐसी वस्तुएं जो खराब हो चुकी हैं उनके द्वारा दोबारा से पुनः वस्तु को बनाना राहु के भीतर ही आता है। साथ ही का ऐसी कोई गांठ पेट के भीतर हो जाना, आंतों के आसपास हो जाना, जिसके कारण से उसको अल्सर भी कहा जाता है या ट्यूमर भी कहा जाता है। ये धीरे धीरे अपना बड़ी शांत अवस्था में रह के बढ़ती है और अचानक से कोई बड़ा दुर्घटना जीवन में लेके आ सकती है। उसको भी राहु से देखना चाहिए। झूठ दो ग्रहों के भीतर देखा जा सकता है, बुध के भीतर भी झूठ देखा जा सकता है, लेकिन बुध का जो झूठ है वो उसके स्वभाव के कारण से आता है, जो कि एक मजाक या उपहास या व्यंग के कारण से आएगा। और राहु का झूठ बहुत ही सोची समझी स्थिति के कारण से उत्पन्न होता है। अर्थात राहु जब जन्म पत्रिका के भीतर इस स्थिति में हो कि व्यक्ति अपने को बचाने के लिए, अपने लाभ प्राप्ति के लिए झूठ भी बोले, तो राहु से देखना चाहिए। अधोदृष्टि का अर्थ है भीतर जमीन की तरफ देख के चलना। ये एक अच्छा गुण है। व्यक्ति को बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ना देखें, अपने आप को बहुत उन्नत ना समझें, एवं सदैव ही लोगों के साथ सामंजस्य बना कर रखें, डाउन टू अर्थ रहें। ब्रह्म का अर्थ है ऐसी वस्तु जो है नहीं किंतु उसके बारे में आभास होता है। यदि तीसरे स्थान में राहु हो तो व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो भ्रमित हो सकता है। लगन के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। लग्नेश के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो भ्रमित रह सकता है। जादू अर्थात ऐसा व्यक्ति ऐसी क्रियाएं जानता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाए। इसके उपरांत एक बहुत ही विशेष प्रकार का पक्षी भी राहु के अधिपत्य में ही आते हैं, गरुड़। एक तरफ राहु के बारे में इतने खराब वाक्य कह दिए गए, किंतु दूसरी तरफ गरुड़ जिस पे भगवान विष्णु स्वयं बैठते हैं और भवसागर से पार लगाते हैं, वे भी राहु के अधिपत्य में आते हैं। अर्थात यदि राहु उन्नत स्थानों में है तो व्यक्ति को भवसागर से पार लगाने के लिए आशीर्वाद प्रदान करता है। दक्षिणाभिमुख राहु की जो दिशा है वो दक्षिण है। साथ में का मलेच्छादि अर्थात ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा स्वच्छता ना रखते हों, ये सभी राहु के भीतर आएंगे। और निकृष्ट एवं निम्न स्तर के लोगों का आश्रय, यदि राहु पत्रिका के अंदर किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं तो ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने में अपने से निम्न स्तर के व्यक्तियों का भी आश्रय ले लेता है। यदि सूर्य जन्म पत्रिका के भीतर परिष्कृत हैं, बृहस्पति परिष्कृत हैं, तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि के व्यक्तियों का साथ लेता है। लेकिन यदि राहु परिष्कृत हैं तो ऐसा व्यक्ति निम्न, अपने से निचले स्तर के व्यक्तियों का साथ लेके भी आगे बढ़ सकता है। पीछे एक व्याख्यान के भीतर अपने ज्योतिष मित्र संघ के साथ में एक व्याख्या आरंभ कर रहे थे। उसमें एक व्याख्या के भीतर एक वाक्य का प्रयोग मैंने कहीं कंठस्थ किया था और वो बहुत ही ईश्वर के आशीर्वाद से, श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से वो उसी वक्त समय प्रयोग में भी आ गया। उस वाक्य के भीतर एक संकेत है कि इस स्थान का स्वामी यदि इस स्थान से मिलता है, ये गोपनीय है, कभी आप लोगों के साथ साझा करेंगे, तो व्यक्ति आवश्यकता या आश्रित लोगों को सहायता पहुंचा के उनसे धन प्राप्ति करता है। अर्थ ये हुआ कि जो निर्धन है या जो किसी प्रकार से आश्रित है, एक बार तो उनकी सहायता कर देगा, मदद कर देगा, किंतु बाद में उन्हीं से वे लाभ कमाने का योग बनाते हैं। तो जो जन्म पत्रिका थी, उस जन्म पत्रिका के साथ में ये पूछा गया कि क्या इस व्यक्ति के पास इस प्रकार के कोई कार्य हैं कि जो आवश्यकता से जुड़े हुए लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, आश्रित लोग हैं, उनसे ये धन की प्राप्ति करता है या उससे इसके जीवन यापन का कोई कार्य चलता है। ज्योतिष के छुपे संकेतों को यदि देखें तो उसमें
संकेत लिखा हुआ था और उनके द्वारा एक बड़ा ही सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं उसका अब कैसे उत्तर दें। ये व्यक्ति, ये जातक एक ऐसे संस्थान में काम करता है जहां पर ऋण की वापसी के लिए इनको चयनित किया हुआ है। अब आप देखिए कि जो ऋण लेगा वो आवश्यकता पे आधारित है, आश्रित है, और उस पत्रिका में योग है कि ऐसा व्यक्ति जो आवश्यकता और आश्रित लोग हैं उनसे धन की प्राप्ति करके अपना जीवन यापन करेगा। तो इसीलिए ज्योतिष के भीतर जो छुपे हुए वाक्य हैं उनको यदि हम खोलने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं श्री हनुमान जी महाराज। 8 प्रकार की सिद्धियों से परिपूर्ण होकर व्यक्ति जीवन के सभी कार्यों में प्रगति, सफलता प्राप्त कर सकता है। और नवनिधि, जब वो 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तो उसी के द्वारा 9 निधियां भी प्राप्त व्यक्ति को हो ही जाएंगी, अर्थात 9 प्रकार के जो धन है वो भी उसे प्राप्त हो जाएंगे। इसी कारण से मेरे परम आराध्य श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हमारे ऊपर, आपके ऊपर सदैव बना रहे। आगे इसको लेके चलते हैं। महान, महान का अर्थ तो महान ही है, लेकिन ये राहु महान किस संदर्भ में बनाता है इसको समझ लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से छद्म कर करके समाज के सामने, दुनिया के सामने अपनी महानता को प्रकट कर देता है। विषम स्थानों में भ्रमण, अर्थात समस्थान विषम स्थान का बहुत ही सीधा सा अर्थ निकल के आता है कि जो दुर्गम स्थान है, जहरीले, कटीले, जहाँ पे वृक्ष हैं, जीव जंतु हैं, ऐसा व्यक्ति वहां भी भ्रमण कर सकता है। पर्वत, पर्वत, पर्वत ही है। पीड़ा, राहु यदि जन्म पत्रिका के भीतर पीड़ित है, विशेषतः 6ठे स्थान के भीतर यदि राहु, कुछ पुस्तकों में ऐसा कहा भी गया है एवं कुछ रंग की पुस्तकों के भीतर, मैं किसी भी ग्रंथ का या किसी भी पद्धति का विरोध नहीं कर रहा, उसमें 6ठे स्थान के राहु के बारे में बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। किंतु मेरा अपना निजी अनुभव जो मैंने देखा कि 6ठे स्थान में यदि राहु है, वे किसी भी प्रकार की राशि में हो, वो शारीरिक अस्वस्थता दे ही सकता है। किंतु ये जरूर है, ये अवश्य देखने को मिला है कि 6ठे स्थान का राहु यदि उन्नत राशि में है तो व्यक्ति धन एकत्रित कर सकता है, किंतु स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं भी लेके आता है अपनी दशांतर दशा के भीतर। एक हमारे परिचित व्यक्ति जिनके जन्मांक के भीतर 6ठे स्थान में वृषभ राशि, देखिए उच्च का राहु 6ठे स्थान में विराजित था, और अचानक ही ऐसा समय आया कि हमने उनसे केवल इतना कहा कि आप अपने अधीनस्थ जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा डांट डपट ना किया करें, बहुत अपशब्द का प्रयोग ना किया करें। जिस दिन इस राहु की दशा आएगी, ये कहीं ना कहीं आपको समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, और अंतोगत्वा उनके पतन का कारक भी वो राहु की दशा ही बनी, और राहु से संबंधित रोगों के कारण से उनका आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक पतन हुआ। इसीलिए राहु बड़ा ही जादुई ग्रह है। इसके बारे में भविष्य कथन करते हुए बहुत ही सावधानियों से आगे चलना चाहिए। इसके उपरांत आया कफ से कलेश, जितनी भी प्रकार की छाती संबंधी रोग देखे जाते हैं जिसमें खांसी, कफ आदि बने, वो राहु से ही बनते हैं। सर्प अर्थात जहर, विष के बारे में कहा गया। रात्रि की हवाएं, रात्रि की हवाएं 2 प्रकार से समझनी चाहिए। रात्रि काल में चलने वाली वायु, हवा, और कहीं कहीं इसको यदि ध्यान से देखें तो रात्रि में कुछ नकारात्मक शक्तियां भी प्रबल हो जाती हैं, इसलिए समझना चाहिए रात्रि की हवाएं अच्छी नहीं होती हैं। तीक्ष्णता, जो कटु है वही तीक्ष्ण है। दीर्घ और रेंगने वाले सरीसृप, जो धीरे धीरे चलते हैं
और रैंक के चलते हैं वो सब राहु के अधिपत्य में आएंगे। सकल गुप्त वस्तुएं, ऐसा कार्य जो गुप्तता से गोपनीयता से किया जाए वे राहु के भीतर ही आएगा। एवं मृत्यु का समय, आचार्य श्री मिश्र जी के द्वारा कई बार ये समझने का अवसर प्रदान हुआ कि यदि जन्म पत्रिका के भीतर अष्टम स्थान की दशा चले और व्यक्ति का स्वास्थ्य अति दुर्बल स्थिति में हो एवं अति दुर्बल स्थिति के भीतर शनि की दशा चले, राहु की दशा चले या गुलिक जिस स्थान में बैठे हों उसकी दशा चले, तो ये कह देना चाहिए कि आपका समय बहुत ही कठिन है। जीवन के ज्योतिषीय काल में आपके हमारे साथ में एक चिकित्सक के साथ में एक ज्योतिषाचार्य के साथ में इस प्रकार के बहुत सारे योग आएंगे जब स्थिति को कहना भी बड़ा कठिन हो जाता है, किंतु उसमें शांत रहना या चुप रहना भी एक न्यायोचित नहीं है। अभी पिछले कुछ ही दिनों के भीतर एक स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति के बारे में पूछा गया और दशा अष्टम स्थान से ही चल रही थी और स्वास्थ्य बहुत ही निकृष्ट स्थिति में था, बहुत ही सुखद स्थिति नहीं थी। जब ऐसी स्थिति आए तो आप क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि अपने चिकित्सक पे पूर्ण विश्वास कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। इसी कारण से यदि राहु गुलिक के अधिपति एवं अष्टम स्थान की दशा या शनि की दशा, शारीरिक अवस्था यदि खराब है, निकृष्ट है, बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, तो उस समय प्राणों के ऊपर संकट ला सकती है। इसके उपरांत आगे चलें तो वृद्ध शनि के अधिपत्य में भी आएंगे एवं राहु के अधिपत्य में आएंगे। एक बात आप लोगों से और साझा करते हैं कि वृद्ध व्यक्तियों का आशीर्वाद, वृद्ध व्यक्तियों के अनुभव जीवन में सदैव ही लाभ देते हैं। मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि जीवन में सदैव ही अपनी आयु से बड़े व्यक्तियों के साथ, वृद्ध व्यक्तियों के साथ उनका आशीर्वाद का अवसर मिला और उनसे बहुत ही कुछ सीखने को भी मिला, जिसके कारण से उन्होंने जो अपने जीवन के अनुभव थे वो हमें समय समय पे बताए और उस अनुभवों के कारण से हम भी आपको समय समय पे उनके अनुभव, अपने अनुभव, ज्योतिषी अनुभवों के आपस में ताना बाना बना के आप लोगों के साथ साझा करते हैं। इसलिए जब भी समय मिले घर के वृद्धजनों के पास जरूर बैठिए। राहु भी इससे काफी अत्यधिक जीवन में लाभ देगा। नागलोक अर्थात ऐसा स्थान जहां पे लोग आपको भयभीत करें, वही नागलोक है। माता पिता नाना, राहु मूलतः दादा का कारक है ज्योतिष शास्त्र के भीतर, अर्थात जो वंशावली उत्पन्न होगी वे राहु के कारण होगी। इसको कार्मिक ग्रह भी कहा गया है। जन्म पत्रिका के भीतर दो प्रकार से राहु के बारे में विचार करना चाहिए, ऐसा आचार्य श्री मिश्र जी के आशीर्वाद से समझने को मिला। एक, यदि जन्म पत्रिका के भीतर लगन के भीतर राहु है तो, या जन्म पत्रिका के भीतर चौथे स्थान में राहु है तो, अर्थात एक प्रकार से जन्म पत्रिका को ऐसे दो भागों में विभाजित कर लीजिए और जन्म पत्रिका को ऐसे ऊपर और नीचे दो भागों में विभाजित कर लीजिए। एक पुनर्जन्म और वर्तमान जन्म के बारे में बताता है एवं एक इस जन्म में बाल्यकाल और वृद्ध अवस्था के बारे में बताता है, जिससे कि ये समझने को मिलता है व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या करके आया था और इस जन्म में उसको क्या प्राप्ति हो रही है। एवं दूसरा जो मैंने बताया आपको, एक ऐसे विभाजित कर लीजिए, एक ऐसे विभाजित कर लीजिए। समय आने पे उदाहरण के साथ समझाएंगे तो अत्यधिक आपको समझ आएगा कि व्यक्ति का बाल्यकाल कैसा रहा है और उसका वृद्ध अवस्था कैसी रहेगी। इसके आगे चलते हैं
खांसी, श्वास की रोग, अर्थात जो खांसी है वो खांसी ही है, और श्वास नलिका से संबंधित समस्याएं राहु के द्वारा ही देखनी चाहिए। महान प्रताप, महान प्रताप, महान प्रताप ही है दुर्गा का पूजन। यदि स्त्री राशियों में राहु विद्यमान है तो देवी दुर्गा का पूजन बहुत लाभकारी होती है। दुष्टता, राहु के अंदर मंगल के बाद ही ऐसी दुष्टता है जो वह कर सकता है। पशुओं के साथ मैथुन, ये थोड़ा अप्रिय शब्द है, क्षमा चाहते हैं, किंतु बहुत सारे संदर्भ ऐसे भी सुनने को मिले हैं जहां पे व्यक्ति की मानसिक विकृति इस प्रकार से हो सकती है कि वे पशुओं के साथ ही अवांछनीय कार्य कर दे। तो ये राहु के बिगड़े होने की स्थिति से देखा जाता है, एवं साथ ही साथ कहीं ना कहीं कामेच्छा से इसका संबंध बनना चाहिए, अर्थात सप्तम स्थान से किसी ना किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति का संबंध बनेगा, तब ऐसा व्यक्ति पशुओं के साथ अप्रिय कार्य कर सकता है। इसके उपरांत कठोर भाषण, कठोर भाषण का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी बातें कह सकता है जो सीधे से व्यक्ति को चुभ जाए, क्योंकि प्रारंभ में ही कहा था मर्म छेदी वाक्य। इस प्रकार से हमने देखा कि राहु एक बड़ा ही जादुई ग्रह है। यदि ये देने पे आए तो बहुत कुछ दे सकता है। उसका कारण क्या है? ये पाथ बिंदु है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ जुड़ा हुआ है, एवं केतु छोड़ने का प्रतीक है। राहु भोग, क्षमा कीजिएगा, राहु भोग का प्रतीक है एवं केतु मोक्ष का प्रतीक या चीजों को छोड़ने का प्रतीक है। यदि जन्म पत्रिका के भीतर राहु बली है या उसे और कैसे बली किया जाए, इन्हीं कारक तत्वों के साथ उसको और भी बली किया जा सकता है यदि वो देने की स्थिति में है। और यदि वो किसी भी प्रकार से आपकी पत्रिका में ठीक नहीं है एवं दशा अंतरदशा में आपको हानि पहुंचा रहे हैं, तो इन्हीं चीजों के द्वारा, इन्हीं कारक तत्वों के द्वारा हम सब उसके अर्थ को समझ के उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार आज हमने राहु की चर्चा एवं राहु के कारक तत्व आप लोगों के साथ साझा किए। केतु की चर्चा, केतु के कारक तत्व अति शीघ्र आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और इसके उपरांत, चूंकि बहुत देर से केवल व्याख्या ही चले जा रही है, एक उदाहरण की कुंडली लेके, केतु के उपरांत एक उदाहरण की कुंडली लेके योग, तिथि, वार, नक्षत्र, कर्ण, ग्रह, इन सब का समावेश करके भविष्य कथन की तकनीक के ऊपर जाएंगे, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया, आपका धन्यवाद, साधुवाद। खंडन, डिस्क्लेमरेशन कि ये सभी चर्चाएं ज्योतिष की व्याख्या एवं प्राचीन ग्रंथों के ऊपर आधारित है। इसमें मेरा किंचित मात्र भी कोई नवीनतम कार्य मैंने नहीं किया, अपितु पुस्तकों की, आचार्यों की विवेचना को मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। मन में भ्रम ना उत्पन्न करें एवं कुंठित ना हो, अत्यधिक प्रफुल्लित भी ना हो, अपितु कोशिश या प्रयास ये करना चाहिए किसी कुशल ज्योतिषाचार्य से, ज्योतिषविद से संपर्क करके अपने बारे में परामर्श लें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे वाक्य आपको सुनने को मिलेंगे। तो यही कारण है कि नीम हकीम खतराए जान, जो पुरानी समय में प्रयोग आने वाला वाक्य है, अर्थात कम ज्ञान कभी कभी घातक हो सकता है। चैनल की गरिमा को बनाए रखने के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, संवाद करें एवं अत्यधिक साझा करें, जिससे हमें भी ऊर्जाएं प्राप्त हों। आपका दिन शुभ हो। राहु महाराज भी आपके जीवन में बहुत सारी संभावनाएं नई लेके आए और आपको राज्य प्राप्ति कराएं।